गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि एवं विकास। आपके जो ये वृद्धि और विकास है, जब आप इन फ्यूचर आपके जो भी टेट है के जो एग्जाम है, चाहे रीट है, उसमें आपके ये आएगा, साइकोलॉजी का आएगा। साइकोलॉजी में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ वो पूरा ही साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो सबसे पहले उसमें इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वृद्धि और विकास। कहने को तो हम सारे ही क्या कहते हैं, वृद्धि और विकास एक ही चीज होती है, एक को ही मानते हैं, वृद्धि और विकास। जो वृद्धि है वो क्या है, वृद्धि हमारी किसको कहते हैं, वृद्धि एवं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है यानी सभी पूरे विश्व में, संसार में जो मनुष्य पैदा हुआ है वो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और उसमें क्या है, वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। चाहे वह अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वह पशु हो या विशालकाय हाथी हो, पक्षी हो, चिड़िया हो या मनुष्य हो, सभी, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पौधे हों, कीट पतंगे हो, कोई भी हो, उनका क्या है, आना और जाना निश्चित ही है। जो आया है वह जाएगा ही। किसी भी प्राणी के भीतर विकास की प्रक्रिया का जो प्रारंभ है वो गर्भाधान के बाद ही हो जाता है। गर्भ में आने के बाद ही उसके वृद्धि और विकास शुरू हो जाते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अवश्य आते हैं। कभी भी विकास की गति है वो धीमी नहीं होती है। जो वृद्धि होती है वो हमारी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। वृद्धि एवं विकास की अगर बात करें, विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि एवं विकास का जो अर्थ है, सबसे पहले हमें वृद्धि और विकास के बारे में जानना पड़ेगा। वृद्धि को कहते हैं ग्रोथ, वृद्धि यानी ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, विकास होता है डेवलपमेंट। वृद्धि का जो सामान्य अर्थ है बढ़ना या फैलना, इसे क्या कहते हैं, बढ़ना या फैलना। हम बोलते हैं कि इसकी वृद्धि हो रही है, ये बढ़ नहीं रहा है, फैल नहीं रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है। परंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से वृद्धि का तात्पर्य उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाला क्रम होता है, अर्थात जिनमें क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी बढ़वार होती है, यानी वो बढ़ता चला जाता है, उसे वृद्धि कहते हैं। अतः यह व्यक्ति की किससे संबंधित होता है, व्यक्ति की उसकी लंबाई और आकार एवं वजन से संबंधित होती है। वजन, वृद्धि में लंबाई, आकार और वजन होता है, ये उस व्यक्ति की बढ़ती है। चाहे किसी की भी बात करें, वृद्धि के अंदर उसकी हाइट बढ़ेगी, यानी हम मनुष्य की बात करते हैं तो वृद्धि के अंदर उसकी हाइट बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, और जैसे कि मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, वजन 2 किलो है, 5 किलो है, 10, जब बच्चा छोटा होता है तब वो 2.5-3 किलो तक का होता है। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते वो क्या है, जब 18 से 19 साल का होता है, किशोर बन जाता है, वयस्क बन जाता है, तब उसकी जो वेट होता है वो 70 के आसपास हो जाती है। तो ये क्या है,
लंबाई उसकी हाइट बढ़ जाती है, 5.5 से 6 फुट हो जाती है, आकार बढ़ जाता है और वजन में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, लंबाई को माप सकते हैं, आकार को माप सकते हैं और वजन को भी माप सकते हैं। मात्रात्मक यानी हमें दिखती है कि कितनी मात्रा हो गई है, ये कितना बढ़ गया है, कितना वजन हो गया भाई, तो ये पूछते हैं ना, तो वो क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है और इसको मापा जा सकता है। इंच में, सेंटीमीटर में और किलोग्राम में ये माप सकते हैं। जन्म के समय आपको पता है एक नन्हा सा बालक जिसकी लंबाई कितनी होती है? 17 से 18 इंच होती है। ये क्वेश्चन जब आप रीट वगैरह के एग्जाम देंगे उनमें बहुत पूछा जाता है। जन्म के समय जो बच्चे की लंबाई होती है वो 17 से 18 इंच उसकी लंबाई होती है। 17 से 18 इंच उसकी लंबाई होती है। वजन उसका कितना होता है? लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम उसका वजन होता है बच्चे का। यही बालक जब 18 साल का हो जाता है तो वो उसका वजन कितना हो जाता है? वजन तो हो जाता है उसका 70 kg के आसपास और उसकी हाइट हो जाती है 5.5 से 6 फीट उसकी हाइट हो जाती है। तो ये क्या है? उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस प्रकार उसके शारीरिक संरचनाओं के व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। मनुष्य में वृद्धि परिपक्वावस्था तक ही होती है। जब वह मैच्योर होता है तब तक ही उसकी वृद्धि होती है और एक स्टेज के दूसरे शब्दों में वृद्धि में परिवर्तन केवल शारीरिक और संरचनात्मक ही होता है। वृद्धि में जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि में परिवर्तन शारीरिक और संरचनात्मक होता है। संरचनात्मक परिवर्तन वृद्धि के अंदर देखे जाते हैं, जो केवल कहाँ तक होती है? परिपक्वावस्था तक होती है। ये दोनों चीजें कहाँ तक होती है? परिपक्वावस्था तक होती है, जो बाद में स्वयं ही रुक जाती है। वो रुक जाती है, अपने आप ही रुक जाती है ये वृद्धि। तो ये क्या कहलाती है? अपने आप ही बंद हो जाती है। वही क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। उसके बाद क्या होता है? वृद्धि विकास की भांति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती। यह एक रुक जाती है और लगभग शून्य के बराबर क्या है? इसकी जो वृद्धि है वो होती है। तो हम कहें, एक नज़र में कहें कि वृद्धि का एक ही घटक है, विकास का एक ही घटक है, यह मात्रात्मक है। जो वृद्धि है वो किसका भाग है? विकास का भाग है। वृद्धि है वो विकास का भाग है, विकास वृद्धि का भाग नहीं है। तो विकास के अंदर कौन आता है? वृद्धि आती है। यह वृद्धि है वो क्या है? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, फिर हम विकास की बात करेंगे। वृद्धि की हमने बात की तो क्या है? वृद्धि विकास का एक भाग है या घटक है। यह मात्रात्मक होती है, यह मूर्त होता है, देख सकते हैं इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी की देख सकते हो, हाइट देख सकते हो, वेट देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, उसका आकार देख सकते हो, मोटा है पतला है, उसको देख सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं। भ्रूणावस्था में जो वृद्धि की जो गति होती है वो तीव्र होती है। जो भ्रूण होता है, आप देखते हो 9 महीने में जो एक छोटा सा पिन के सिरे के जो बराबर जो होता है बच्चा, वो बड़ा होकर एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है। यानी 9 महीने में ही उसकी वृद्धि कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में वृद्धि की दर तीव्र होती है। जो बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, और जो बाल्यावस्था होती है उसमें भी वृद्धि की दर अधिक होती है। किशोरावस्था में वृद्धि की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। परिपक्वावस्था के बाद
वृद्धि की गति शून्य हो जाती है, यानी कोई वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि से शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य अंगों में होती है, आंतरिक अंगों में भी होती है और बाह्य अंगों में भी वृद्धि होती है। तो ये थी हमारी वृद्धि की बात। वृद्धि हो गया, अब हम इसमें आगे करेंगे विकास की बात। अब हम इसके अंदर करेंगे विकास या डेवलपमेंट। विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या कहेंगे? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास कहाँ से? जन्म से मृत्यु तक होता रहता है विकास। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक विकास चलता रहता है। यह अविराम गति से चलती रहती है विकास। हाँ, विकास की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जो विकास की जो ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, विकास की जो प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जब शिशु के शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तो विकास भी होता है। अंगों में वृद्धि होती है तब भी विकास होता है। विकास अमूर्त होता है, यानी अमूर्त होता है। वृद्धि की हमने बात की, वृद्धि क्या थी? मूर्त थी, और विकास क्या है? अमूर्त है। अमूर्त है, इसे हम देख नहीं सकते, इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे है। जब किसी में हम, जैसे कोई बच्चा है, वो आप देखते हो कि उसको अच्छे से पढ़ना नहीं आ रहा है, उसको बोलना नहीं आ रहा है, उसको चलना नहीं आ रहा है, हाइट और वेट तो बढ़ गए उसके, वृद्धि तो हो गई उसकी, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। तो वो क्या है? हम विकास को देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं कि इसका विकास नहीं हुआ, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और न ही इसको मापा जा सकता है, न तो इसको क्या कर सकते हैं, न तो देखा जा सकता है, न तो देखा जाता है, और न ही मापा जा सकता है। इसको ना देख सकते हैं ना माप सकते हैं, ना देख सकते हैं ना माप सकते हैं। हाँ, इसका अनुभव मैंने बताया, अनुभव कर सकते हैं, परंतु इसको समझने में बहुत समय लग जाता है। इसको समझने में समय लग जाता है, समझने में समय लग जाता है। इसको जल्दी से हम समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से हम वृद्धि को फटाफट उसकी माप लेते हैं, मेजरिंग टेप लेकर उसका हाइट माप लेते हैं, उसका वेट माप लेते हैं, लेकिन क्या है, वृद्धि को हम माप नहीं सकते, उसको मेजर कर सकते हैं। समझने में थोड़ा सा इसमें समय लगता है। विकास का जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाली शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का क्रम समाहित होता है। अर्थात विकास से केवल शारीरिक वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का संकेत नहीं मिलता है, बल्कि उसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और ये सभी परिवर्तन उसके अंदर समाहित होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में वजन में वृद्धि, तंत्रिकाओं, ग्रंथियों और पेशियों के ऊतकों में वृद्धि होने के कारण होती है।
तो ये हो गया हमारे वृद्धि और विकास। अब इसमें हम बात करते, अगर हमसे ये हो गया वृद्धि और विकास की डेफिनेशन हो गई, आपको बताया कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। अब इनका अंतर आ जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा अंतर तो क्या है, एक यही है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं और विकास को हम माप नहीं सकते। तो यानी वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, और जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। जो वृद्धि है वो क्या है, मूर्त होती है, और विकास है वो अमूर्त होता है। वृद्धि को आपको बताया मापा जा सकता है, उसको विकास को मापा नहीं जा सकता है। शारीरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन होते हैं इसके अंतर्गत, और इसमें क्या होते हैं, विकास के अंदर आंतरिक परिवर्तन ज्यादा होते हैं। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, फैला हुआ होता है। वृद्धि कहाँ से शुरू होती है, भ्रूणावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था तक ही क्या है, वृद्धि होती है। परंतु जो विकास है वो भ्रूणावस्था से लेकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि का एक घटक है जो निश्चित गति से होता है और एक समय के बाद क्या है, वो रुक जाता है। विकास की कोई सीमा नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसमें विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। फिर है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन शामिल है, और जो विकास है वो एक जटिल प्रक्रिया है, और इसमें सीखना और परिपक्वता दोनों ही शामिल होते हैं। जो वृद्धि है इसमें कोशिका का विभाजन होता है और अंगों की वृद्धि होती है, अंगों का निर्माण होता है, अंगों की वृद्धि होती है। और जो हमारे जो विकास है इसमें क्या होता है, इसमें यह व्यवस्थित श्रृंखला के रूप में होता है। वृद्धि क्या होती है, यह संरचना के परिवर्तनों को बताता है, और विकास यह अंगों के कार्यों को बताता है। यानी जो वृद्धि है वो किसको बताता है, हमारे संरचना के परिवर्तन की, हमारे हाथों में परिवर्तन हो गया, हमारे पैर में हो गया, हमारा सिर छोटा था वो बड़ा हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो ये क्या है, हमारे जो संरचना स्ट्रक्चर होता है शारीरिक, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और जो विकास है वो हमारे अंगों के जो कार्य करने का जो तरीका, वो क्या है, विकास कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपको वो क्या करता है, स्टार्टिंग में जब उसको चीजें देते हैं तो वो पूरे हाथ से ऐसे ऐसे उसको मारता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तो पहले पूरे हाथ को काम में लेता था, हाथ उसको उंगलियों का इनका कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे वो क्या करता है, दोनों हाथों का प्रयोग करता है। फिर धीरे धीरे वो उंगलियों से पकड़ना, पहले वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसको पकड़ना नहीं आता, फिर वो क्या करता है, उंगलियों का सहारा लेकर उस चीज को पकड़ना सीख जाता है। पहले दोनों हाथों की उंगलियों से, फिर वो एक हाथ की उंगलियों से भी पकड़ना सीख जाता है। तो यही क्या होता है, विकास कहलाता है, विकास होता है। तो ये थी हमारे वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अब विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सभी ने क्या है, अलग अलग परिभाषाएं वो दी हुई हैं, विकास के बारे में बताया हुआ है। विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं। विकास क्या है, कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी गर्भाधान से लेकर, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास की जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं, कई अवस्थाएं होती हैं विकास की, इसको अलग अलग विकास अवस्थाओं को अनेक चरणों में बांटा गया है। भिन्न भिन्न जो बाल मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अकॉर्डिंग, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है।
जो अवस्थाएं हैं उनमें से कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है सैले के अनुसार, सैले क्या थे, बाल मनोवैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक कहें, सैले के अनुसार ये जितना भी आपको करवा रही हूँ वो आपके फ्यूचर के लिए भी, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आगे आप किसी टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, टीचिंग वाली जॉब के लिए, तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। सैले के अनुसार, सैले के अनुसार इसने क्या है, अवस्थाओं को, जो अवस्थाएं उनको 3 भागों में बांटा है। शैशवावस्था, शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाओं में उसने बांटा है और इसमें एज बताई है उसने। पहली है इसमें 1 से लेकर 5 वर्ष बताई है कि जो बाल्यावस्था 1 से 5 अभी बताती हूँ, दूसरी 5 से 12 और तीसरी है 12 से 18 वर्ष। ये विकास की अवस्था है। सबसे पहले सैले ने क्या कहा है, उन्होंने कहा अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या कहा है, विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। उन्होंने क्या कहा है कि जो शैशवावस्था होती है वो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। दूसरी बाल्यावस्था है वो उन्होंने क्या बताई, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था है, 12 वर्ष तक जो शिशु होता है, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक वो बच्चा क्या कहलाता है, बाल्यावस्था में होता है वो बच्चा। तीसरी जो स्टेज है वो किशोरावस्था है, वो 12 से लेकर 18 वर्ष का जो बच्चा है वो किशोर के अंतर्गत आता है, किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। पहली सैले के अनुसार, दूसरी है हमारी रोज के अनुसार। रोज के अनुसार रोज ने क्या कहा है, रोज ने इसको 4 भागों में बांटा है। रोज ने इसको 4 भागों में बांटा है, इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। रोज का जो पहला भाग है वो क्या कहा है उन्होंने, पहले भाग को शैशवावस्था, शैशवावस्था है, दूसरी है उन्होंने कहा है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी उन्होंने कहा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और जो चौथी उन्होंने कहा है वो है किशोरावस्था। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। चार अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। रोज ने पहली जो बताई है वो है 1 से 3 वर्ष, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष हो गए। दूसरी है 3 वर्ष से इन्होंने 6 वर्ष बोली है। चौथी जो होगी 6 वर्ष से इन्होंने बताया है 12 वर्ष, और जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष। यानी इन्होंने क्या किया है, जो सैले ने तो क्या है बाल्यावस्था को एक ही भाग में बांटा है, लेकिन रोज ने क्या किया, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। पहला ऊपर शैशवावस्था भी वही है और किशोरावस्था भी वही है, लेकिन इन्होंने क्या है उम्र चेंज हो गया, यहाँ पे 1 से 5 साल था, यहाँ पे 1 से 3 वर्ष है। अब इन्होंने 2 भागों में, एक पूर्व और एक उत्तर बाल्यावस्था कर दिया। पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने कहा है कि 3 से 6 साल होती है, 3 से 6 साल का बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है, और 6 साल से जो 12 साल का बच्चा होता है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। और किशोरावस्था वो क्या है, सेम है, ये भी 12 से 18 थी और ये भी 12 से 18 ही है। अगली जो इसके अंदर वो आती है वो है इसमें हरलोक के अनुसार। अगली हरलोक के अनुसार बात करेंगे।
काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हरलोग के अकॉर्डिंग, हरलोग के अकॉर्डिंग ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरलोग के अकॉर्डिंग ये बहुत पूछा जाता है। हरलोग के अनुसार सबसे पहला है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था इन्होंने कहा है गर्भाधान से जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक, गर्भ से लेकर, गर्भ में जब धारण, गर्भ में जब आता है उससे लेकर जब जन्म होता है तब तक क्या है, हम क्या कहेंगे, गर्भकालीन अवस्था उसको कहेंगे। दूसरी उन्होंने कहा है शैशवावस्था, दूसरी है शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था जन्म से 10 से 14 दिन तक की जो होती है उसको शैशवावस्था कहा है, उसको शिशु का है, शैशवावस्था का है। जन्म से 10 तक या 10 से 14 दिन तक का जो बच्चा होता है, जन्म लेने से 10 से 14 दिन तक का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था तक होता है। हो गया इसके अंतर्गत। अब अगला आ जाएगा इसमें बचपनावस्था। बचपनावस्था, बचपना जो अवस्था है वो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का जो बच्चा है, 2 वीक से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा है वो बचपनावस्था के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने क्या किया है, वही बाल्यावस्था आ गई। अब बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को इन्होंने क्या किया है, 2 भागों में बांटा। पूर्व बाल्यावस्था, इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में इन्होंने बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। पूर्व बाल्यावस्था है उसको उन्होंने 2 से 6 वर्ष, इन्होंने क्या कहा है, उनको 2 से 6 वर्ष, और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको उन्होंने कहा है 6 से 13 वर्ष। 6 से 13 वर्ष में भी इन्होंने क्या किया है, बालिकाओं के लिए 6 से 13 वर्ष बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो लड़कियां 6 से 13 साल की होती हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में होंगी। उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों की जो उम्र बताई इन्होंने वो बताई 6 से 13 वर्ष, और जो इसकी लड़कों के लिए जो बताई है, बालकों के लिए वो 6 से 14 वर्ष बताई है। 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए, लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए इन्होंने उत्तर पूर्व बाल्यावस्था को क्या किया, 2 से 6 वर्ष है, वो तो उसके तो एक ही है, लड़का लड़की कोई नहीं है उसमें डिफरेंस। लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था है उन्होंने कहा कि 6 से 13 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनकी 6 से 13 वर्ष बालिकाओं के लिए और 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए है। तो ये हो गई इसके अंदर बाल्यावस्था में। फिर आ जाएगी इसमें वयसंधि अवस्था, यानी प्यूबर्टी स्टेज आ जाएगी, प्यूबर्टी। हर लोग के अनुसार एक बार ये दोबारा बता देती हूँ। गर्भकालीन अवस्था और भी है इसके अंतर्गत। गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था इन्होंने क्या कहा, जन्म से लेकर 10 से 14 दिन तक का जो बच्चा है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। बचपनावस्था किसको कहेंगे, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा है बचपनावस्था में आता है। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर
बाल्यावस्था है वो 6 से 13 बालिकाओं के लिए और 6 से 14 बालकों के लिए है। तो ये हरलोक की इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इन्हें तो काफी भागों में बांटा है। अगली जो है इन्होंने बांटा है वह संधि, यानी प्यूबर्टी बोलते हैं इसको, वह संधि। वह संधि जो अवस्था है वो है 11 से 15 बालिकाओं के लिए, 11 से 15 बालिकाओं के लिए। और इन्होंने क्या कहा है, 12 से जो 16 है वो बालकों के लिए, लड़कों के लिए। बालकों के लिए इन्होंने, बालकों में 12 से 16 वर्ष होती है और बालिकाओं में 11 से 15 वर्ष होती है। अब इन्होंने अगली जो कही है किशोरावस्था कही है, किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और दूसरा हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था। पूर्व यानी पहले और उत्तर मीन्स बाद में। उत्तर किशोरावस्था पूर्व में आ जाएगी, इन्होंने क्या कहा है, 13 से 16 बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स के लिए है, और 14 से 17 वर्ष इन्होंने बॉयज के लिए बोली है, लड़कों के लिए, ये बॉयज के लिए है। पूर्व किशोरावस्था में बालकों की है 13 से 16, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। पूर्व किशोरावस्था में 13 से 16 गर्ल्स के लिए और 14 से इसमें आ जाएगा 17 है वो बॉयज के लिए। अब उत्तर किशोरावस्था में इन्होंने कहा, उत्तर जो किशोरावस्था है 16 से 21 लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए, और इन्होंने 17 से 21 कही है इन्होंने बॉयज के लिए। ये उत्तर किशोरावस्था है। तो वह संधि अवस्था 11 से 15 वर्ष होगी, 12 से 16 वर्ष बालकों के लिए होगी। वैसे किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था 13 से 16 लड़कियों के लिए और 14 से 17 लड़कों के लिए, सॉरी, और उत्तर किशोरावस्था में 16 से 21 लड़कियों के लिए और 17 से 21 बॉयज के लिए। तो ये हो गया। फिर इन्होंने इसके बाद है 3 स्टेजेस और आती हैं, वो आएंगी जैसे प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, फिर आ जाएगी मध्यावस्था, मध्यावस्था आ जाएगी, और फिर आ जाएगी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं और है। प्रौढ़ावस्था आती है 21 से 40 वर्ष, 21 से जो 40 वर्ष होती है वो है प्रौढ़ावस्था। और इसमें मध्यावस्था में 41 से जो 60 होती है वो मध्यावस्था होती है, और वृद्ध होती है 60 के जो बाद होती है, 60 के बाद वृद्धावस्था होती है। प्रौढ़, ये आ जाएंगे ओल्ड एज, ये अडल्टहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा ओल्ड एज, और ये सॉरी मिडल एज, और ये आ जाएगा ओल्ड एज। तो ये हमारे हरलोक के अनुसार विकास को उन्होंने कई भागों में बांटा था। तो ये है लास्ट में प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो रोस और सैले ने तो कम में बांटा, लेकिन हरलोक ने इसको काफी भागों में बांटा है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।